क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे क्रूर शासक कौन था? एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग कांपने लगते थे, जिसके कदमों के नीचे सभ्यताएं मिट गईं और लाखों मासूमों की जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह की, चंगेज खान। यह एक ऐसा सफर है जो आपको उस अंधकार में ले जाएगा जहां सिर्फ दर्द है, चीखें हैं और वह आतंक जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम आपको उस खौफनाक सच से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे शायद इतिहास ने भी दबा दिया है। यह कहानी है चंगेज खान की निर्दयता की और उन अनसुनी चीखों की जिन्हें कभी किसी ने नहीं सुना। ये बात है साल 1162 की। मंगोलिया की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसका नाम था तेमुजिन, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे क्रूर शासक के रूप में जाना गया। बचपन में ही उसके पिता को जहर देकर मार डाला गया। वही लोग जो कभी उसके अपने थे, उन्होंने उसे धोखा दिया। उसे उसकी माँ और छोटे भाई बहनों के साथ मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक मासूम बच्चा जिसे दुनिया ने इस तरह ठुकरा दिया। और यही वह पल था, वही पल जिसने तेमुजिन के अंदर एक ऐसी आग जलाई जो कभी बुझने वाली नहीं थी। हर चोट, हर दर्द ने तेमुजिन को और कठोर बना दिया। उसकी आंखों में वह मासूमियत अब कभी नहीं लौटी। उसके दिल में बस एक ही चीज बाकी रह गई थी, जीतने की भूख। और उसके भीतर जलने लगी थी हर उस इंसान को खत्म करने की प्यास जिसने कभी उसका अपमान किया था। ये भूख, ये क्रूरता तेमुजिन को उस राह पर ले गई जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। और देखते ही देखते तेमुजिन बन गया चंगेज खान। 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान ने मध्य एशिया के सबसे खूबसूरत और समृद्ध शहरों में से एक निशापुर पर हमला किया। हरे भरे बाग, व्यापारी और कला से भरे इस शहर में जिंदगी बसती थी। लेकिन फिर एक दिन चंगेज खान के दामाद की हत्या हो गई। चंगेज खान के दामाद की हत्या के बाद उसके दिल में बदले की आग जल उठी। उसने अपनी सेना को एक ऐसा आदेश दिया जिसने इतिहास में तबाही की सबसे खौफनाक मिसाल कायम की। उस दिन निशापुर की गलियों में सिर्फ मौत का नाच हुआ। वहां न केवल लोगों की हत्या की गई, बल्कि एक पूरी सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। 3 दिन तक मंगोल सेना ने निशापुर की हर गली में खून बहाया। मासूम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखें आसमान तक पहुंच गईं, लेकिन उन चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज थी, मौत। इतिहासकार बताते हैं कि उस दिन निशापुर में 1.7 मिलियन लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं, 1.7 मिलियन जिंदगियां एक पल में खत्म हो गईं। चंगेज खान का ये आतंक देखकर ख्वारिज़्म साम्राज्य का शाह सोचता था कि वह चंगेज खान को हरा सकता है, लेकिन उसने एक गलती की जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने चंगेज खान के व्यापारियों को मार डाला। और यही वह चिंगारी थी जिसने मंगोलों की क्रूरता का अगला अध्याय लिखा। चंगेज खान ने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपनी 2 लाख सैनिकों की विशाल सेना के साथ ख्वारिज़्म पर हमला किया। ख्वारिज़्म एक ऐसा साम्राज्य जो कभी समृद्धि और ताकत का प्रतीक था, चंगेज खान की क्रूरता के सामने टिक नहीं सका।
और वह पूरी तरह से तबाह हो गया। समरकंद, बुखारा, ये शहर जो कभी व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे, अब केवल मंगोलों की क्रूरता की आग में जलकर राख हो गए। चंगेज खान ने न सिर्फ इन शहरों के हर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि उन लोगों की आत्माओं को भी कुचल दिया। बच गए वे गुलाम बना दिए गए, जिनके सपनों और जीवन की कोई कीमत नहीं रही। इन शहरों में न सिर्फ लोगों की जान ली गई, बल्कि उनकी आत्माएं भी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गईं। वहां कभी कला, व्यापार और संस्कृति की जो विरासत थी, वह अब सिर्फ जलती हुई राख में दबी पड़ी थी। ख्वारिज़्म साम्राज्य, जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब सिर्फ एक खामोश दास्तान बनकर रह गया है, जहां सिर्फ लाशें और चीखें बची थीं। चंगेज खान की सेना, वह सिर्फ युद्ध करने नहीं आती थी, वह विनाश की एक लहर लेकर आती थी। जहां भी मंगोलों के कदम पड़ते, वहां कुछ भी नहीं बचता था। लाखों लोगों की हड्डियों से भरे मैदान, टूटे हुए घर और बर्बाद हुए सपने, यही थे चंगेज खान की क्रूरता के निशान। एक मंगोल सैनिक ने कहा था, हम अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते ताकि हमारी जीत का जश्न हमारे लिए आसान हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस जश्न की कीमत कितनी भारी थी? कितनी माँओं ने अपने बच्चों को खो दिया होगा, कितने पिता अपनी ही आंखों के सामने अपने परिवार को तड़पते हुए देख रहे होंगे। ये वो चीखें थीं जो कभी इतिहास में दर्ज नहीं हुई। उन मासूम आवाजों को किसी ने नहीं सुना। चंगेज खान की सेना ने सिर्फ इंसानों की जिंदगियां नहीं छीनी, बल्कि उन्होंने जीने का हक भी छीन लिया। हर घर, हर गली सिर्फ दर्द और तबाही की कहानी बनकर रह गई। क्या कोई कल्पना कर सकता है उन मासूम जिंदगियों के दर्द का, उन अनसुनी चीखों का, जो आज भी हवाओं में गूंजती होंगी? रेशम मार्ग, एक समय था जब यह व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग हुआ करता था, जहां से समृद्धि और संस्कृति बहती थी। लेकिन अब यह सिर्फ मौत का मार्ग बन चुका था। मंगोलों ने उन शहरों को बर्बाद कर दिया जो कभी इस मार्ग के जीवन थे। समरकंद, बुखारा, मर्व, ये नाम कभी समृद्धि और संस्कृति के प्रतीक थे, पर अब ये सिर्फ लाशों के शहर बनकर रह गए थे। मंगोल सेना ने न केवल व्यापारियों को लूटा, बल्कि उन लोगों को भी बेरहमी से खत्म कर दिया जो उनके रास्ते में आए। समरकंद की हर गली, हर घर सिर्फ चीखों से भरी हुई थी। हर कोने में मौत का साया मंडरा रहा था। रेशम मार्ग, जो कभी व्यापार और समृद्धि का प्रतीक था, अब सिर्फ चंगेज खान के विनाश का प्रतीक बन गया था। यह मार्ग अब सिर्फ लाशों से भरी सड़क बनकर रह गया था, जहां व्यापार नहीं बल्कि विनाश चलता था। 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी क्रूरता की कहानियां सदियों तक जीवित रहीं। उसने जो साम्राज्य खड़ा किया था, वह उसकी ताकत का एक सबूत था, लेकिन उस साम्राज्य की नींव में सिर्फ खून और बर्बादी के निशान थे। आज भी जिस धरती पर उसने कदम रखा था, वहां उन मासूमों की कहानियां जिंदा हैं, जिनकी जिंदगियां उसकी निर्दयता का शिकार हो गई। लेकिन क्या उन लाखों मासूम जिंदगियों के ऊपर खड़ा यह साम्राज्य वाकई महान कहलाने के काबिल है? चंगेज खान की विरासत सिर्फ एक साम्राज्य खड़ा करने की नहीं है, यह विरासत है एक ऐसी क्रूरता की जिसने इंसानियत के हर पहलू को कुचल दिया, जिसने उस जीवन को ही मिटा दिया जिसे हम जीवन कहते हैं। चंगेज खान का नाम भले ही मंगोलिया में एक महानायक के रूप में लिया जाता हो, लेकिन उसकी क्रूरता और निर्दयता की छाप इतनी गहरी है कि आज भी मध्य एशिया की जमीन उन मासूमों के खून से सराबोर है जो उसकी युद्ध नीति का शिकार बने थे। उसके लिए ताकत ही सब कुछ थी। हर जीत के पीछे छिपी थी अनगिनत लाशें और बर्बादी की अनगिनत कहानियां। क्या सच में
ऐसी ताकत को महानता कहा जा सकता है। चंगेज खान की क्रूरता और उसकी विरासत पर आज भी बहस होती है। कुछ लोग उसे एक महान सैन्य रणनीतिकार मानते हैं जिसने अपने लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन क्या यह वाकई महानता है? इतिहास हमें यह सिखाता है कि सत्ता की लालसा और जीत की भूख कैसे इंसान को निर्दयी बना सकती है। चंगेज खान की हर जीत के पीछे सिर्फ खून था, चीखें थीं और अनगिनत मौतें। आज जब हम उसकी क्रूरता पर बात करते हैं तो एक सवाल बार बार उठता है, क्या वह सिर्फ एक महान साम्राज्य निर्माता था या इतिहास का सबसे निर्दयी खलनायक? ये वही सवाल है जिसने सदियों से इतिहासकारों को परेशान किया है, और शायद इस सवाल का जवाब कभी न मिले, क्योंकि चंगेज खान की असली कहानी उसकी जीतों में नहीं छिपी है। उसकी असली कहानी छिपी है उन मासूमों की चीखों में जो कभी इतिहास में दर्ज नहीं हो सकी, उन जिंदगियों में जो उसकी क्रूरता का शिकार हो गई। शायद उसकी सबसे बड़ी जीत उसके सबसे बड़े गुनाहों में ही दबी रह गई। इतिहास में बहुत से शासक आए जिन्होंने साम्राज्य बनाए, युद्ध लड़े और जीत हासिल की, लेकिन चंगेज खान का नाम उन सब में अलग है, क्योंकि उसने केवल जीत हासिल नहीं की, उसने इंसानियत को मिटा दिया। आज जब हम उसके बारे में सोचते हैं, क्या हम उसकी जीतों का जश्न मना सकते हैं या फिर उन मासूम जिंदगियों का शोक मनाना चाहिए जो उसकी निर्दयता का शिकार हुई? ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या एक शासक की महानता उसकी जीतों से नापी जाती है या उन गहरे जख्मों से जो वह दूसरों को देकर चला जाता है? चंगेज खान ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन उसकी क्रूरता ने जो जख्म दिए वे कभी भर नहीं पाए। क्या आप इसे महानता कहेंगे या फिर सिर्फ क्रूरता का नंगा नाच? क्या चंगेज खान एक महान शासक था या इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह? आपका क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसा ही मौत का नंगा नाच भारत में 1947 के विभाजन के समय पर हुआ था। आपको उसका वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसके लिए यहाँ वीडियो दिया गया है, क्लिक करें।